काफ़ी स्ट्रगल वाला जीवन रहा नवोदय से निकलने के बाद। 2003 में मैं पास आउट हुई। उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर कर गए, जो कि मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। जब मैं इंटर पास आउट होके आई तो मतलब मेरा घर भी नहीं था। बीएचयू का भी एंट्रेंस दे रखा था, उसमें मेरा हो गया क्लियर, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी मेरे फादर की कि मैं अफोर्ड कर सकूं। गांव में रह के, उस टाइम अपने गांव में रह के पहली लड़की हूँ जो साइकिल से अपने कॉलेज खलीलाबाद 10 किलोमीटर जाने लगी। मुझे 15 डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है और फाइनली एम्स में भी बोल दिया। मैं कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाती हूँ। मेरे नवोदय में जाने के बाद 15 साल बाद एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ जो कि मेरी ही पढ़ाई हुई थी, और उसका जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर में सिलेक्शन हुआ और आज वो MBBS कर रही है आपके नोएडा में। मैं रेणु मिश्रा, जवाहर नवोदय विद्यालय बस्ती और गोंडा 2003 पास आउट। अभी मैं करंट में प्राइमरी स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ एज ए शिक्षा में सिंस 2006। और मुझे शुरुआत में नवोदय विद्यालय के बारे में कहीं से पता चला, जिसकी वजह से मैंने अपने प्रधानाध्यापक से कहा। मैं प्राइमरी में उस समय पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि सर मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा देनी है। तो उन्होंने कहा कि सच में? मैंने कहा कि हाँ सर, और मुझे कुछ पता नहीं है, आप जब भी निकले तो वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लोग मतलब पूरा पता किया और मेरा फॉर्म वगैरह भरवाया, और फिर मैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी और नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सेलेक्ट हुई। उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय चली गई बस्ती, जो यूपी में है, और क्लास 10 तक वहाँ रही। उसके बाद गोंडा JNV से इंटर हुआ मेरा। मैं काफ़ी स्ट्रगल वाला जीवन रहा नवोदय से निकलने के बाद। 2003 में मैं पास आउट हुई। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर मेरे फादर एक्सपायर कर गए, जो कि मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा, क्योंकि वो मुझे समझते थे और मतलब मुझे भी ऐसा था कि मेरे पापा जो भी मैं कहूँगी वो करेंगे, और इसलिए मैं जल्दी कुछ नहीं कहती थी। वही कहती थी जो एकदम से नेसेसरी हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो पापा जल्दी काटेंगे नहीं बात को, तो इसलिए उनका जाना मेरे लिए मतलब इतना वो हुआ, पेनफुल हुआ, और मतलब एकदम से मैं टूट चुकी थी। बट किसी तरह से संभाला अपने आप को और फिर कोशिश किया कि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में थोड़ा अब किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं। फिर मैं वहाँ से निकलने के बाद नवोदय से BHU का भी एंट्रेंस दे रखा था, उसमें मेरा हो गया क्लियर, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी मेरे फादर की कि मैं अफोर्ड कर सकूं। तो मैंने पापा से कहा कोई बात नहीं पापा, मतलब कहीं भी आप मेरा एडमिशन करा दो, मैं पढ़ लूँगी। तो फिर मेरा मतलब पास के ही ज़िले में एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। अभी मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही थी, फाइनल का फॉर्म डालने वाली थी कि पापा चल दिए, जो कि बहुत पेनफुल, तो क्या कह सकते हैं उसको, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, लेकिन किसी तरह मतलब बहुत ही किसी तरह से संभाला मैंने अपने आप को। और इस संभालने में मैं शायद हो सकता हो कि नॉर्मल अगर उस परिवेश उससे रही होती तो नहीं संभाल पाती, लेकिन नवोदय का एक वो एक कहते हैं ना कि नवोदय इज स्पिरिट दैट ऑल द नवोदयंस दे डिडंट लिव विदाउट इट। तो ऐसे में नवोदय एक ऐसी चीज है जिसकी मतलब बिना ही हम नहीं रह सकते। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक संचार करता है पॉजिटिव वाइब्स का। तो ऐसे में वो मुझे अपने आप को संभालने के लिए बहुत बड़ा स्रोत बना, नहीं तो शायद मैं बिखर जाती और काफ़ी दिक्कतें होती। तो ऐसे में मैं सोची क्या होगा कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ी। काफ़ी पेनफुल रहा, और मैं जब नवोदय से निकली तो मेरा जो पुश्तैनी मकान था उसमें हम लोग रह रहे थे। मैं वहाँ से मतलब नवोदय गई और सब आना जाना लगा रहता था। 7 साल का सफ़र पूरा हुआ। लेकिन जब मैं इंटर पास आउट होके आई तो मतलब मेरा घर भी नहीं था। तो मैंने सोचा अरे मैं पापा घर चलिए,
तो बोले बेटा अब हम लोग को यहीं रहना है। तो फिर गांव के बाहर वो खेत खलियान जैसी जो जगह होती थी, फिर उसमें मतलब हम लोग रह रहे थे। तो मैंने कहा कि घर नहीं है, क्या हुआ? तो कहे कि वो मतलब गिर गया है। अब थोड़ा सा समय के साथ वो, फिलहाल ऐसा नहीं था लेकिन हो जाता है कुछ ऐसी चीजें कि परिवार लंबा था तो हो गया। बहुत ही मतलब फिलहाल पापा मुझसे भी ज्यादा परेशान थे, वो मुझे बताया तक नहीं कि घर नहीं है। मैं जब घर पहुंची तब मुझे पता चला कि घर नहीं है। तो फिलहाल अब ये देख के कि पापा मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं तो मैंने कुछ नहीं कहा कि लेकिन आपको थोड़ा सा बताना था। तो कहे कि कोई बात नहीं बेटा, तो हो जाएगा। पापा जो है रेलवे में एम्प्लॉय थे लखनऊ में, लेकिन वो परिवार बड़ा होने की वजह से थोड़ा सबको देखने का भी उनका नेचर था, और अच्छी बात है तो सबको लेके जो चलेगा वो परेशान तो रहता ही है, लेकिन बट कोई बात नहीं, वो एफर्ट नहीं कर पाए और काफ़ी, और फिर उनका साथ भी छूट गया तो वो इसलिए काफ़ी दिक्कत रही। तो मैंने कहा पापा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मेरा एडमिशन आप कहीं भी करवा दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हुआ, मैं मतलब पढ़ने लगी। और घर का ये था कि मैं घर क्या करूं अब, तो एक छप्पर जो है ना, छप्पर भी सही से नहीं था। और मतलब फिर वो जो मैं जूडो कराटा की प्लेयर रही नवोदय विद्यालय में, और वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, मतलब क्या क्या बताऊं, ओवरऑल बहुत सारे खेल और सब कुछ में पार्टिसिपेट करती रही। तो उसका ये था कि मतलब और इतना कुछ दे रखा था नवोदय ने कि जिसको मतलब एक बाय वन बताना तो पॉसिबल नहीं। तो मुझे लगा कि अब किसी तरीके से जो 7 साल आपने वहाँ मतलब पाया है वो जीवन में आपको देने की समय आ गया है। फिर मैं सारा मतलब यहाँ तक कि जो मतलब छप्पर के लिए वो पिलर्स वगैरह जो होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, उसको खुद से मैंने जो है उसको अपने बराबर बराबर गड्ढा खानती से जो है उसे सब्बल होता है जो, उससे खोदा और मतलब कहा कि अच्छा ठीक है चलो करते हैं। फिर कोशिश किया कि मतलब छप्पर ही हमारा थोड़ा सही से हो जाए, उसको भी ऊपर चढ़ के भी, और थोड़ा सा ऐसा भी स्थिति आ गई थी कि हम लेबर चार्ज भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। फिर मतलब ऐसा लगा कि अब मुझे मतलब मेरे फादर को भी लगा कि इसको कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है पापा बताइए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी, जो कि उनका बड़ा उस टाइम का प्राइवेट स्कूल का बहुत कम उनका वो था, तो 600 रुपये मुझे मिलते थे। तो ऐसे में मैं उससे जो भी कर पाती थी घर के लिए किया, अपनी पढ़ाई के लिए किया, और किसी तरीके से मेरा ग्रेजुएशन और ये घर का भी चलता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पापा का ना रहना तो और भी वो हो गया। फिलहाल उसके बाद तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, और घर में इस तरह का परिवेश नहीं था कि कोई समझ सके पढ़ाई, और उस तरह से तो मैं बिल्कुल अकेले हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। इसलिए आप लाइफ में कुछ भी आए अपने आप से हारिए नहीं, स्ट्रांग बनिए, खुद ही उठिए, खुद ही चलिए, खुद ही आप रेस में तब आगे खड़े हो जाएंगे। ये ऐसा कुछ मतलब जो नवोदय से मिला था, और नवोदय कहते हैं रग रग में बसा है, तो उसको हम ना भूल सकते हैं, ना भूल पाएंगे और ना भूलेंगे, सारी बातें हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर काफ़ी स्ट्रगल रहा। मैं कॉलेज जाती थी मतलब, तो ये हुआ कि आपको ऑटो से जाना, मतलब उस समय जीप चलती थी, तो वो किराया भी मेरे लिए दिक्कत था कि मैं कैसे किराया मैनेज करूं। फिर मैंने किसी तरीके से एक साइकिल खरीदवाई, और पापा से बोला एक बार साइकिल आप खरीद दीजिए, फिर आप कुछ मत दीजिए। मैं साइकिल से मतलब गांव में रह के, उस टाइम अपने गांव में रह के पहली लड़की हूँ जो साइकिल से अपने कॉलेज खलीलाबाद 10 किलोमीटर जाने लगी पढ़ने के लिए। उस टाइम मतलब बाहर लोग रह के पढ़ते रहे होंगे, लेकिन गांव में रहकर मैं पहली लड़की ऐसी थी कि जो साइकिल से उतनी दूर जाती थी। तो फिर वहाँ जाती, सिर्फ एक बोतल पानी और उस तरह का लेके चली जाती। काफ़ी दिक्कत झेला, लेकिन फिर यही था कि नहीं, हारना नहीं है, आगे मतलब हिम्मत बना के रखना है। फिर मैं मतलब अपनी किसी तरह पढ़ाई पूरी की, और इस बीच पापा का ना रहना और पारिवारिक स्थिति इस तरह से,
फिर मुझे 2006 में मैं शिक्षा मित्र के पद पे मतलब एक वांट निकला, तो मैं उसको ज्वाइन की। मैं नवोदय में सेलेक्ट हुई और मैं शिक्षा मित्र के पद पे भी सेलेक्ट हुई। तो ऐसे में बट आज की नज़र में शिक्षा मित्र राजनीति का शिकार हो गया, जिसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब इतना मतलब जो मेरा ये स्ट्रगल वाला लाइफ है, जितना पेन नहीं दिया, ये जो मेरी नौकरी है मुझे इतना पेन दी कि मैं कह नहीं सकती। मैं 2014 में छत से गिर गई, तो काफ़ी मेरी स्पाइन ब्रेक हो गई है। और उस टाइम से लेके आज तक 2023 चल रहा है आपका, ऐसे में मुझे 15 डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है और फाइनली एम्स में भी बोल दिया। 15वें डॉक्टर एम्स के ही रहे जिन्होंने मुझे स्पाइन सर्जरी बोल दी है। ऐसे में काफ़ी रिस्की स्पाइन सर्जरी है और वो काफ़ी कॉस्टली भी है, तो बाहर का चार्ज तो बहुत है जो कि मैं एफर्ट नहीं कर सकती। और वो क्या कहते हैं, यहाँ एम्स में जो बोला है वो भी मैं एफर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शिक्षा मित्र की नौकरी है, मेरी साल भर की कमाई भी इतनी नहीं जितना डॉक्टर ने बोला है, बट होना है, किसी तरह होना है। तो मैं इन सब के पीछे एक बात है कि मेरा नवोदय परिवार जो है मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम अकेली हो, और जो है तुम मतलब किसी भी तरीके से मुझे ये एहसास नहीं होने दिया। मतलब लोग मुझसे मिलने आए, मुझे देखने आए, घर तक देखने आए, और तो और 2 साल पहले मुझे बेंगलोर भेजा ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, कि हो सकता है मे बी कुछ सुधार हो जाए इसकी तबीयत में, क्योंकि स्पाइन ब्रेक लेके चलना आसान नहीं है। बहुत से डॉक्टर आश्चर्य किए, बहुतों ने पूछा कि आपका पेशेंट कहाँ है, मैंने बोला मैं ही हूँ। बहुत ने कहा कि कैसे चलती हैं। बेंगलोर के डॉक्टर ने कहा कि आप जो है, मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ पेशेंट्स को, लेकिन आज मैं आपसे मोटिवेट हो गया, कैसे चलती हैं आप, और आपकी तो स्पाइन फ्रैक्चर है, फिर कैसे चलती हैं आप। तो फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, अरे नहीं सर ऐसा नहीं है, दिस मतलब सब कहे नहीं दिस इज मिरेकल। सारा के हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने ऐसे ही कहा कि अगर वो चलती है लड़की तो दिस इज मिरेकल। तो पीजीआई के भी डॉक्टर ने भी कहा, लखनऊ और गोरखपुर के भी डॉक्टर ने कहा, कई डॉक्टरों ने कहा, और कईयों ने ऑपरेशन बोला, बट ऑपरेशन रिस्की है और खर्चीला भी है। तो सारी बातों की वजह से आज तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ 2014 से ही। तो ऐसे में मैं कहूँ तो नवोदय से निकलने के बाद ही मैं नवोदय जैसे एक अपना सा घर और अपना सा वो और पूरा, तो आज भी वो मेरे साथ साथ चल रहा है। नहीं तो मैं कब की नर्वस हो गई होती, या हो सकता हो पता नहीं क्या होता। बट मैं धन्य मानूंगी उन सभी गुरुजनों का नवोदय के, कि जिन्होंने एक ऐसी लाइफ सिक्योर की मेरी, कि मतलब इतना पेनफुल, हर कदम पे आपको स्ट्रगल से गुजरना है, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक आपको अपनी खुद व्यवस्था करनी है। तो मैं उसको मतलब जी पाई। इसलिए मैं सभी गुरुजनों से और नवोदय परिवार से सब तहे दिल से जो है मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत उन लोग को शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बेंगलोर जब गई तो मैं हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय बस्ती के हमारे क्लासमेट्स ने खुद से पैसा मैनेज किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम नहीं कुछ कहोगी, जैसे कोई जल्दी नहीं कह पाता, ये तो है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं जैसे होते हैं अपने ना, पढ़ ही लेते हैं अपनी भाषा, नज़रों को पढ़ लेते हैं, चेहरे को पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को करना है, तुम्हारे लिए कुछ करना है, ऐसे देखा नहीं जाता। तो उन लोगों ने मतलब पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा, मेरे आने जाने का सब मुझे बेंगलोर भेजा और मेरा ट्रीटमेंट करवाया। बट वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आप फिर दोबारा आप आइएगा 6 महीने के बाद। लेकिन मैं फिर उसके लिए भी एफर्ट नहीं कर सकती थी कि मैं फिर कहाँ से लाऊं, कितने लाख रुपए कैसे लाऊं। तो मैंने इस चीज़ की चर्चा नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूँ। तो मेरे अंदर भी है कि मैं मतलब सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे भी तो लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए फिर भी मैं कुछ मतलब उस तरह नहीं कह पाई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब इधर ही फिर दिखाती हूँ। तो फिर दिखाया, फिर मतलब फिर रेफर हुई, एम्स के लिए आई, तो एम्स में दिखाया। तो मैं पहली बार दिल्ली आई, अपनी लाइफ में पहली बार दिल्ली आई और एम्स में दिखाया, और अकेले आई घर से। लेकिन किसी मतलब ने एहसास नहीं होने दिया नवोदय परिवार ने हमारे,
कि मैं मतलब बिल्कुल अकेली हूँ और इस तरह की कंडीशन में हूँ, और मतलब हर तरह से मदद की मुझे वहाँ पर, मतलब आने से लेके, पैसे से लेकर, रहने खाने, मेरे रहने पल पल की खबर वो लोग रख रहे थे। और वहाँ पर तो हमारे उधर जवाहर नवोदय विद्यालय के बैचमेट ने हमारा बहुत, वो फिर बस्ती नवोदय के लोगों ने बहुत हेल्प की मुझे दिल्ली तक आने में। और फिर मैं जब दिल्ली आई तो यहाँ पर मुझे मतलब सभी लोग बाहर ही मिले, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया और फिर बाहर के लोग मिले, लेकिन मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये अदर नवोदयंस हैं। और लेकिन उन जैसे लगा कि कब का रिश्ता है, कब से ये लोग हमको जानते हैं, हम इनको जानते हैं। पल पल खड़े रहे हमारे साथ और मतलब हर जरूरत जो उसको पूरा किया। ऐसे में बहुत मतलब ये धन्यवाद कह देने से सब हल्का हो जाता है, बट सबको दिल से जो है बहुत बहुत क्या कहूँ। तो ऐसे में बहुत ही स्ट्रगल वाला मेरा जीवन रहा, लेकिन मैं अब देखिए ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल रखा है बट रिस्की है, तो ओवरऑल अब एम्स के डॉक्टर ने कहा है तो जो वो करेंगे उसी पे डिपेंड है। तो काफ़ी दिक्कत है, लेकिन चलता है, सब चल रहा है, भगवान करे सब अच्छा हो। कल किसने देखा है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि स्ट्रांग रहूं, अच्छा करती रहूं। और इन सब के बीच मुझे लगता है कि मैं अगर खाली बैठूंगी तो मेरा पेन मुझे जीने नहीं देगा। इसलिए मैं अपने स्कूल के बाद मैं कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, कोचिंग कराती हूँ गांव के बच्चों को। जो है पहले तो मैं बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो वो कोई उस तरह से, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो मुझे भी पढ़ाने, जब मैं नवोदय से जाती थी तो बुक वगैरह मेरी पढ़ाने के लिए भी मैं अपने से सेल्फ स्टडी करती थी, क्योंकि 10 किलोमीटर फिर उस टाइम में निकलना, तो मैं छोटी भी थी, बहुत वो था, तो मैं अपने से खुद ही जो समझ में आता था वो करती थी, कोई हेल्प नहीं हो पाती थी। मेरे फादर लखनऊ में थे बट परिवार बड़ा था, तो मुझे जहाँ मम्मी गाँव पर रहती थी तो इसलिए मुझे वहाँ जल्दी जाना नहीं हो पाता था, तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन उस तरह से नहीं कि मैं वहाँ रह के अपनी तैयारी कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे गांव में फिर और बच्चे सफ़र कर रहे होंगे, तो जो मैं दे सकती थी मैंने बच्चों को मतलब पढ़ाना शुरू किया। और आज की डेट में ऐसा है कि गांव में कई लोग पढ़ाते हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा माहौल बना, और अच्छा है कि लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ और कर सकते हैं लोग। तो फिर मैं पढ़ाना शुरू की, और अभी मैं लगभग 40 बच्चों को, ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत भी उस तरह का नहीं है कि कई बैच मैं चला सकूं, बट बच्चे आते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो अभी मैं 40 बच्चों को लगभग पढ़ा रही हूँ, और जब फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो भी मतलब नवोदय की तैयारी और सब, मतलब जो भी जिस तरह के बच्चे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें उनका सुधार हो और आगे बढ़ें। और मैं जो है कोचिंग मतलब बच्चों का नवोदय का भी कराया था, फिर उन्होंने मतलब कुछ बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सेलेक्ट हुए जो कि काफ़ी आज आगे हैं। मेरे नवोदय में जाने के बाद 15 साल बाद एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ जो कि मेरी ही पढ़ाई हुई थी, और उसका जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर में सिलेक्शन हुआ, और आज वो MBBS कर रही है आपके नोएडा में। और एक बच्चा जो है वो 10th में है, और एक वो है उसमें 8th में है। तो अच्छा लगता है कि चलो आपके द्वारा कोई तो हुआ, लेकिन फिर भी अभी प्रयास है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूं। और एक बच्चा है, उसको हमारे कोचिंग में स्टार्टिंग में 4th 5th तक पढ़ा, तो अभी IIT कर रहा है इंदौर से। काफ़ी अच्छा बच्चा है, तो अच्छा है थोड़ा सा भी जो आप अच्छा कर सको। आपके पढ़ाए बच्चे अगर कुछ एक आध अच्छे निकल गए तो भी बहुत अच्छी बात, सुकून मिलता है, क्योंकि जो नवोदय ने हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए किया, अगर उसका हम लेस मात्र भी बच्चों मतलब औरों के लिए कर सकें तो हमारा जीवन सफल है। अन्यथा तो जीते तो सभी लोग हैं। मैं अपने कार्यस्थल पे जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, मैं शिक्षा मित्र के पद पे होने के बावजूद मतलब उसको कभी उस पर हावी नहीं होने देती, और मैं कोशिश या उम्मीद भी यही करूँगी कि जल्दी से हम लोगों का भला हो, सभी शिक्षा मित्रों के लिए न्याय हो, और उनके मतलब अब से जो बची खुशी जिंदगी है उनकी, उनमें सुधार हो सके। मैं और ईश्वर से प्रे भी करती हूँ, और सब मतलब एक उम्मीद है कि जल्दी से ऐसा हो सकेगा।
और मैं स्कूल पे अपने वॉल पेंटिंग पूरा स्कूल को डेकोरेट कर रखा है पूरा एकदम अच्छे से, हर क्लास को, दीवारों को, बाहर। और अभी तो फिलहाल फिर से नई पेंटिंग हो गई थी जिसकी वजह से सब कलर हो गया है, तो कोई कोई पेंटिंग मेरी बची हुई है और फिर से करना है उसको। क्लास को TLM वगैरह से या जो भी है लर्निंग मटेरियल उसको TLM बना के पेंटिंग का, और बच्चों की हेल्प से, बच्चों से भी करवाती हूँ, बच्चे भी करें ताकि उनको भी मतलब वो करके लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेंगे तो ज़्यादा उनको प्रभावित करेगा। तो ऐसे में मैं लगी रहती हूँ पॉजिटिव करने के लिए और आगे भी कोशिश रहेगी। बट मैं अपने हेल्थ इशू को अपने उस पर आने नहीं देती। जब तक मैं बताऊं नहीं तब तक कोई ये जान नहीं पाता कि मेरी स्पाइन ब्रेक है और मैं इतनी ज़्यादा उससे सफ़र कर रही हूँ। डॉक्टर्स भी हैरान हैं। सारा के डॉक्टर ने तो बोला दिस इज़ मिरेकल, हाउ कैन दिस पॉसिबल। तो फिर ऐसे में मुझे डॉक्टर्स की बात से भी ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी दिक्कत है और तो इसके लिए मुझे अपनी मतलब हिम्मत बढ़ानी होगी और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैरान हैं, परेशान हैं, तो मुझे हिम्मत करनी ही है। तो इसलिए मैं चल रही हूँ, चल पा रही हूँ और उम्मीद है कि आगे भी चलती रहूँ। बाकी और घर का भी है तो जितना भी हो सकता है मम्मी के लिए भी मैं करती हूँ। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता कहा जाता, माँ बाप से। पापा को तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं उनके लिए कभी मतलब उनको याद उस टाइप का नहीं करती क्योंकि फिर मैं आज भी नहीं अपने आप को संभाल पाऊंगी। तो लेकिन फिर भी वो कभी मेरे मतलब जहन से उतरे नहीं। तो माँ के लिए जो भी मेरे से हो सकता है, मेरी जो है क्षमता, क्योंकि शिक्षा में की नौकरी है और अलग से तो कुछ मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, तो बस वो नौकरी है और ये हेल्थ इस टाइप का है। तो जो भी हो सकता है पॉजिटिव मैं वो करती हूँ, कोशिश करती हूँ और करना भी चाहूँगी क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कौन होता है। तो जो नवोदय से पास आउट हैं या जो नवोदय में हैं इस समय, वो सभी एक ऐसी संस्था से जुड़े कि जिसका कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। इसलिए हम यूनिक हैं, सभी नवोदय से एक यूनिक है। तो और नवोदय होना भी मतलब कहते हैं ना हर्ज मर्ज की दवा है। तो मतलब एक ही कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जो नवोदय सॉल्व ना कर सके। तो दैट्स ग्रेट यूनिटी। तो ये बरकरार रहे लोगों में, अच्छा है नवोदय के लिए भी और हमारे मतलब सभी के लिए है। वो अच्छा हैं तो अच्छा करेंगे, अच्छा देंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा फील होगा, सबको फील होगा। तो मैं कहना चाहूँगी नवोदय से ही ये पॉसिबल हो पाया है। एजुकेशन मेक्स ए पर्सन इजी टू लीड बट डिफिकल्ट टू ड्राइव। ये सिर्फ नवोदय जैसी संस्था से ही संभव हो पाया है। तो ऐसे में आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। और जीवन है, इसमें सुख दुख तो आता रहता है, इसमें कभी भी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर वो हमारे पर हावी हो गया तो वो हमसे बड़ा स्ट्रांग हो गया ना। तो इसलिए वो स्ट्रांग कैसे हो सकता है, हमारी प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। इसलिए उसको ऐसा होने नहीं देना है कि वो मेरे पे हावी हो जाए। बाकी कल किसने देखा है। उम्मीद और आशा के साथ आप सबसे मैं जो है विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।